हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक्सेल में कि किस तरीके से ऑफिस के अंदर में या किसी शॉप के अंदर में या खुद का अपना बिजनेस हो तो उसमें हम लोग बिल का एंट्री किस तरीके से करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक बिल जनरेट के नाम से एक हम लोग एक्सेल में एंट्री करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कुछ सेल को जो है हम यहाँ पर कुछ सेल को क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद उस सेल को हम लोग यहाँ से उसको क्या कर लेते हैं कि बॉर्डर लगा देते हैं। ऑल बॉर्डर पर क्लिक करके बॉर्डर लगा दिए। उसके बाद फिर हम सेल को क्या कर लेते हैं कि मर्ज कर लेते हैं। सिलेक्ट किए और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर है, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रेन सॉफ्ट PVT.LTD के नाम से ये एक कंपनी है। उसके बाद उस कंपनी का लोकेशन देने के लिए फिर हमसे क्या करेंगे कि रो को फिर से क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और मर्ज कर देंगे। उसके बाद यानी ये जो कंपनी है वो किस जगह पे है, तो समस्तीपुर बिहार। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो एंट्री आप करने वाले हैं उसको यानी उसका नाम देना है। तो हम लोग क्या एंट्री करने वाले, यानी बिल इनवॉइस यानी बिल जनरेट करने के लिए तो फिर से हम क्या किए कि रो को सिलेक्ट किए और ये फिर से यहाँ पे मर्ज पे क्लिक किए और यहाँ पे लिख देंगे बिल इनवॉइस। उसके बाद आपको करना क्या है कि बिल अंडरस्कोर नंबर, दूसरे कॉलम में नेम ऑफ आइटम। उसके बाद रेट, उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद अमाउंट इंटर कर दिए। उसके बाद देखिए कि नेम ऑफ आइटम का जो कॉलम है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। तो उस नेम ऑफ आइटम का जो कॉलम नेम ऑफ बी है तो उसके लाइन पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप वो क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वांटिटी के कॉलम पे यानी डी पे जाएंगे, या तो आप इससे पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, टान दीजिए तो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, या डबल क्लिक कर दीजिए। उसके बाद बिल नंबर पे यहाँ पे जाके बिल नंबर 1001, 1002, 1003 यानी जो भी होगा वो आप डाल सकते हैं, 1004, 1005, 1006 जो भी रहेगा बिल नंबर। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम जैसे माउस, हार्ड डिस्क, CPU, UPS, कीबोर्ड, रैम। ये कोई नेम है यानी नेम ऑफ आइटम का है। अब इसका रेट क्या है, तो माउस 150, हार्ड डिस्क 2500, CPU 9000, UPS 2500, कीबोर्ड 250, रैम 1100। अब कितना क्वांटिटी लेना है वो देखना। माउस 20 पीस, हार्ड डिस्क 15, CPU 10 पीस, उसके बाद UPS 20, कीबोर्ड 20 पीस, रैम 5 पीस। अब क्या करना है कि वो अमाउंट को क्या कर देना है, कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि इक्वल टू का साइन देना है। उसके बाद क्योंकि हम शुरू से बताते हुए आ रहे हैं कि जब भी हम लोग यानी मैथ के फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो इक्वल टू का साइन देंगे। उसके बाद आपको देखिएगा कि रेट का कॉलम नेम क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सी, यानी रेट का जो कॉलम नेम है वो सी है और क्वांटिटी का कॉलम नेम डी है।
तो रेट का कॉलम नेम C और रो नंबर कितना है तो 5। तो आपको क्या करना, C5 या उस पे जाके C5 इंटर करेंगे तो देखिए सिलेक्ट हो गया। इनटू क्वांटिटी का कॉलम नेम क्या है, D है, तो D5 और प्रेस कीजिएगा इंटर। तो देखिएगा कि यहाँ पे आपका अमाउंट यानी माउस का जो रेट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से उसका अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिएगा, जो हम आपको बताए थे, आप मेरे पिछला वीडियो भी देख सकते हैं कि या तो आप इसे पकड़ के ड्रैग कर दीजिए या डबल क्लिक कर दीजिए, जहाँ तक होगा नेम ऑफ आइटम वो अपने आप खुद ले लेगा। तो देखिए आ गया टोटल अमाउंट। अब क्या करना है कि अब हमें कुछ सेल को यहाँ पर ग्रांड टोटल और GST देना है। तो सिलेक्ट कर लिए, फिर से यहाँ पर बॉर्डर को यूज़ कर लिए। उसके बाद यहाँ पे जाकर के मर्ज एक्रॉस है। मर्ज एक्रॉस का मतलब होता है कि कॉलम बाय कॉलम क्या होता है वो मर्ज हो जाता है, मर्ज एक्रॉस ऑप्शन का यूज़ करके। तो हमें क्या करना था कि मर्ज एक्रॉस जो है वो 2 ही सेल को करना था, यानी क्वांटिटी और रेट और क्वांटिटी वाले को। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल कितना हुआ। तो टोटल के लिए आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम यहाँ पर देखिएगा ऑटो सम। इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा कि अपने आप क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया और इंटर कर दीजिएगा तो टोटल आ गया आपका 19,000 यानी 1,91,000 आ गया आपका अमाउंट टोटल। उसके बाद GST कितना परसेंट, 12%। तो GST निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी टोटल का GST निकालना है। तो इक्वल टू, अब इसका कॉलम नेम क्या है तो E, देखिएगा E रो नंबर कितना है तो यहाँ पे देखिए 11। तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। तो E11 आ गया इनटू उसका कितना परसेंटेज है तो 12%, यानी 12 लिख देंगे। उसका डिवाइडेड बाई यानी बाई 100 इंटर कर दीजिएगा। तो यानी 22,920 रुपया आपका GST है। उसके बाद GST को अमाउंट से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ग्रांड टोटल इक्वल टू, अब इस वाले को यानी इसका जो यानी टोटल जो अमाउंट आया है उसे क्लिक करेंगे, माइनस इस वाले अमाउंट पर क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। तो यानी 1,68,080 रुपया आपका जो है अमाउंट वो हो गया ग्रांड टोटल के हिसाब से। तो हम लोग किस तरीके से बिल बनाते हैं एक्सेल के अंदर में, तो अभी आपने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को न्यू वीडियो के लिए और लाइक करें। ओके, जय हिंद।